हाँ, तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अब आपको कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत थीटा डिग्री एंगल पर स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण द्वारा घुमाने में किया गया कुल कार्य या विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो आइए सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। मान के चलिए यह कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, वेक्टर ई का कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंतर्गत थीटा डिग्री एंगल पर, आप इलेक्ट्रिक डायपोल में जानते हैं पहला चैप्टर से ही, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का दो चार्ज होता है जो एक दूसरे से निश्चित डिस्टेंस पर होता है और डायपोल के बीच का डिस्टेंस 12 होता है। तो मान के चलिए यह ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंतर्गत थीटा डिग्री एंगल पर स्थित है, जिस पर लगने वाला फोर्स मान के चलिए एफ। तो एफ बराबर आप जानते हैं कि ई गुना क्यू नॉट होता है, चूँकि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ई बराबर एफ बाय क्यू नॉट। तो यहाँ से अब एफ निकालेंगे तो ई गुन टू क्यू नॉट होगा। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज, जब किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो आप जानते हैं कि समान प्रकृति का चार्ज एक दूसरे को रिपल करती है, उसी प्रकार यह नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू ए इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इस पर बल आघूर्ण टॉर्क लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है और इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो वही घुमाने में जो मेरे द्वारा वर्क होगा, तो उस बल आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य होगा, उसी का सूत्र प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो लिख लेंगे आप लोग, माना कि ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जो समरूप विद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत थीटा डिग्री एंगल पर स्थित है तथा जिस पर आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। उसके बाद लिखेंगे कि नौ, अब बल आघूर्ण द्वारा विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा, चूंकि यह थीटा डिग्री एंगल पर है ना, तो थोड़ा सा पहले डिस्प्लेस्ड करेगा। तो डी थीटा अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य, मान के चलिए डी डब्ल्यू है, क्या डी डब्ल्यू है। इतना बात को 9 के बाद लिखेंगे कि माना कि बल आघूर्ण द्वारा समरूप विद्युत क्षेत्र बल आघूर्ण द्वारा विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू है। तो इसीलिए डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, बल आघूर्ण द्वारा करा है ना, तो टॉर्क इंटू डी थीटा। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर होता है ना बल गुनी विस्थापन, बल गुनी विस्थापन होता है। तो यहाँ पे बल लग रहा है टॉर्क और विस्थापन हो रहा है क्या, डी थीटा। चूँकि अल्प मतलब हल्का सा फोर्स लग रहा है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हल्का सा डिस्प्लेस्ड हो रही है, चूँकि अल्प घूम रहा है ये, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अल्प ही है। बात समझ में आ रही है। तो आइए यहाँ पे जी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, टॉर्क का भी सूत्र होता है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए ये पी साइन थीटा कहाँ से आया, यहाँ पे लिख लेंगे, 11th क्लास में ही पढ़ाए थे। चूँकि टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा प्रूफ कर चुका हूँ आपको 11th क्लास में ही। अब ये कार्य निकला, कौन सा कार्य, ये अल्पकोणीय विस्थापन अर्थात अल्प घुमाने में किया गया अल्प कार्य निकला। अब इसी का क्या करेंगे, अतः बल आघूर्ण द्वारा लिखेंगे यहाँ पे, अतः बल आघूर्ण द्वारा विद्युत द्विध्रुव को प्रथम कोणीय विस्थापन अर्थात जैसा जहाँ भी वो स्थिर था, तो पहले जहाँ पे था उसको थीटा 1 मानेंगे। और मान के चलिए 0 डिग्री पर था या 180 डिग्री पर था या 90 डिग्री पर था, जितना भी एंगल पर था तो वह थीटा 1 होगा। चूँकि वह पहले से स्थिर था वहाँ पे, तो वह थीटा 1 होगा। तो लिखेंगे अतः विद्युत द्विध्रुव को बल आघूर्ण द्वारा थीटा 1 से थीटा 2 तक
घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो यहाँ पे मान चलिए आपको कहेगा कि 0 से 180 डिग्री घुमाया गया या 90 से 180 डिग्री घुमाया गया, तो 90 होगा θ1 और 180 होगा θ2। बात समझ में आ रही? तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो इसी का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। आप जानते हैं कि LHS में लिमिट नहीं बैठता, RHS में ओनली फॉर लिमिट बैठता। तो कहाँ से कहाँ तक, θ1 से, तो थीटा जहाँ से स्टार्ट होता है वो प्रारंभिक लिमिट होता है अर्थात लोअर लिमिट होता है, और जहाँ तक जाता है वो अपर लिमिट होता है। तो θ1 से θ2 तक क्या यही कार्य ना, तो PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब इसी का dw का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं w होता है, और आप जानते हैं कि जिसमें केवल d लगा रहेगा उसी को का इंटीग्रेशन होगा, बारहवां की सब बाहर। तो ये हो जाएगा PE इंटीग्रेशन में हो जाएगा θ1 से θ2 sin थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही? अब क्या हो जाएगा, w इक्वल टू हो जाएगा PE साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, उसके बाद नीचे में θ1 ऊपर में θ2। तो w बराबर लिमिट बैठाने का रूल है कि यहाँ चर को हटा के अपर लिमिट, फिर उसको हटा के माइनस लेकर के लोअर लिमिट। तो माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट क्या है θ2 माइनस वो फार्मूला का माइनस कॉस θ1 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो w बराबर हो जाएगा PE कॉस माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, और यदि इसको इधर लिखें तो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। चूँकि ये पॉजिटिव है 1 वाला और -2 वाला नेगेटिव है। बात समझ में आई? और यही घुमाने में किया गया कार्य या विद्युत स्थिति ऊर्जा, या इसको ऐसे W या U बराबर PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 ऐसे भी लिख सकते हैं। W या U, चूँकि कार्य और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो कार्य कहिए या ऊर्जा कहिए। बात समझ में आया? अब यही का इसी का एक्सप्रेशन कर रहा था प्रूव करने के लिए, जो आपके सामने है। बात समझ में आ रही? तो आइए अब ये चैप्टर आपका हुआ लास्ट। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट बता देता हूँ, आप लोग अपना बना लीजिएगा। केस फर्स्ट में देगा, मान के चलिए छाप लिए हैं, रफ करते हैं। तो केस फर्स्ट में आपको देगा θ1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अर्थात कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री पर डायपोल था, उसको कहाँ तक घुमाया गया 90 डिग्री। तब U या W तब किया गया कार्य ऊर्जा बराबर हुआ। तो आराम से θ1 और θ2 दिया हुआ, इस फार्मूला पर निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद केस सेकेंड है कि इफ θ1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू, मान के चलिए 180 डिग्री दे देगा। इसी प्रकार से देन तब W या U इक्वल टू वाट। तो इसी प्रकार से ढेर सारा आप एंगल बदल के मान के चलिए आपको देगा θ1 इक्वल टू थीटा एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो केस थर्ड में ऐसा भी रह सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट में। तो आप जितना आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट में केस रहेगा, आप अब आराम से इस फार्मूला पर बैठा करके सॉल्व कर लेंगे। और इसी के साथ आपका ये थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ द एंड। बात समझ में आया? अब मैं आप लोग को इसके बाद सेकेंड चैप्टर गॉस लॉ पर